एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो आज हम करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है रोड साइड स्टैंड। बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो डायरेक्ट पोएम से स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट मैं अभी नहीं करा रही हूँ आपको। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा घर है, उसके अंदर, चलो यहाँ से मार्क करते चलते हैं, लिटिल ओल्ड हाउस है यानी कि छोटा सा घर है। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड यानी कि उस घर को क्या किया, आगे बढ़ाया गया है थोड़ा सा, एक शेड बना के। मान लो कि ये घर यहाँ पर है, ठीक है, और हल्की सी उसमें शेड बढ़ाई गई है जिसे छाया के लिए बना लेते हैं ना, ऐसे। और एक स्टॉल सा लगाया गया है इसके नीचे, ये दिखाया है इस पोएम में। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और कहाँ बनाया गया है ये, रोड के सामने। मतलब कि ये जो इनका घर है ना, ये जो इनका घर है, इस पर इन्होंने एक शेड डाल दिया आगे को, और यहाँ पे ये सामान बेचने के लिए लगाएंगे। और ये बिल्कुल रोड के किनारे किनारे है। एज मीन्स किनारा, तो इन फ्रंट मतलब सामने, तो इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, तो कहाँ है ये, एज ऑफ द रोड के सामने है। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, अब ट्रैफिक स्पीड का मतलब होता है जहाँ से ट्रैफिक बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो कहाँ पे लगाया गया है ये, जहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ही तेज़ी से गुजरता है, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, जैसे हाईवे टाइप होते हैं, तो वो चीज़ है ये। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लड। अब यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन है, तुम ध्यान दो, पर्सोनिफिकेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोड साइड स्टैंड को ही कहा जा रहा है कि वो स्टैंड जो है बहुत बुरे तरीके से, बहुत पैथेटिकली जो है प्रार्थना कर रहा है। पैथेटिकली होता है इन अ पिटेबल मैनर, मतलब बहुत दयनीय रूप से, ऐसी उसकी हालत हो चुकी है कि आपको उसको देख के ही दया आ जाए। और बेचारा प्लीड कर रहा है एक तरीके से, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को लिविंग दिखाया गया, तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि इंजैबमेंट का एक एग्जाम्पल आप लोगों को शुरू में दिया गया। इंजैबमेंट मतलब होता है कि जब फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू चला जाए। तो देखो ये, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। दो लाइनों में सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि इंजैबमेंट भी है। अच्छा चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। अब आगे क्या होता है, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। अब ये कहना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वो किसके लिए भीख मांग रहा है, कोई अपनी रोटी के लिए वो भीख मांगना चाहते हैं। यहाँ पे रोड साइड स्टैंड मतलब वो लोगों के लिए कहा गया है जो उस स्टैंड पे काम करते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। पर वो क्या चाहते हैं कि भाई कुछ तो उनके पास पैसा आ जाए, कैश आ जाए, जिससे उनकी लाइफ जो है सही से चले। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब याद ध्यान से समझना, कौन सा कैश उनके पास आ जाए जिसका फ्लो सपोर्ट करता है, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिस कैश का फ्लो सपोर्ट करता है किसे, द फ्लावर्स ऑफ द सिटी। फ्लावर ऑफ द सिटी मतलब शहर के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। किस चीज़ में सपोर्ट करता है, फ्रॉम सिंकिंग, उनकी लाइफ को डूबने से बचाता है, एंड वेदरिंग, उनकी लाइफ को मुरझाने से बचाता है, और फेंट, लाइफलेस होने से बचाता है। लाइन को कनेक्ट करो यहाँ पर। बट फॉर सम मनी, वो चाहते हैं कुछ पैसा, द कैश, और कौन सा कैश, whose flow supports the flower of the cities, जिसका फ्लो सपोर्ट करता है सिटी के लोगों को। किस चीज़ में सपोर्ट करता है, फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से बचाता है उनकी लाइफ को, एंड वेदरिंग, फेंट, मुरझा के मर जाने से बचाता है। फेंट होता है यहाँ पर मुरझाना, मतलब फेंट का मतलब यहाँ लाइफलेस हो जाने से बिल्कुल। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड आई हैड। अब पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब ये जो पढ़े लिखे अमीर बढ़िया से लोग जो होते हैं, यहाँ से ये पास करके चले जाते हैं, इनके पास से ये लोग निकल जाते हैं। एंड विद द माइंड अहेड मतलब उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि हमें आगे जाना है, यानी कि यहाँ से लोग जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। और इफ़ एवर एसाइड अ मोमेंट, और अगर ये बिल्कुल एक आधा मोमेंट के लिए वहाँ कहीं आके रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बच्चों की बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपने जो लैंडस्केप है, पहाड़ की जो ब्यूटी है, इसको मार्ड कर दिया है एक तरीके से, इसको गंदा कर दिया है, इसको ख़राब कर दिया है। और कैसे आपने किया हुआ है, अनाड़ी ढंग से यहाँ पर पेंट, ठीक है। आर्टलेस का मतलब होता है बिल्कुल जैसे क्लमजी, जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत ही अनाड़ी ढंग से आपने यहाँ पेंट किया हुआ है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्स रॉन्ग एंड एस टर्न्स रॉन्ग, यानी कि आपने जो साइन भी बना रखे हैं, जो पेंट कर रखे हैं, उसमें नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रखा है। समाउ आपने इसमें भी मिस्टेक कर रखी है। तो इस बात से वो इरिटेट हो जाते हैं अगर कोई रुकता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरेज एंड वुडन स्क्वाड्स और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तीन चीज़ें एक बात बताई गई है। देखो यहाँ पे कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता
कि वो लोगों ने वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज जो हैं वो लकड़ी के डब्बों में रखी हुई हैं, वुडन मतलब लकड़ी का, क्वार्ट्स मतलब डब्बे टाइप, बेचने के लिए। और क्या उन्होंने बेचने लेकर रखा है? क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, जो कद्दू होता है ना, समझो काइंड ऑफ अ कद्दू है, उसकी जो नेक है वो ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हुई है, उस पर सिल्वर वार्ड्स मतलब सिल्वर के ऐसे डब 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 धब्बे से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सब्जी वो बेचने के लिए उन्होंने रखी हुई है, उसको भी कोई नहीं देख रहा, ना तो उनकी वाइल्ड बेरीज को कोई देख रहा है जो वुडन क्वार्ट्स में रखी हैं, ना ही क्रुक्ड नेक गोल्डन, क्योंकि गोल्डन सा कलर होता है उसका, उस पर सिल्वर से वार्ड्स बने हुए हैं, उसको भी कोई नहीं देख रहा। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, अच्छा वहाँ पर और क्या चीज़ प्रोवाइड है? ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, मतलब वहाँ अगर आप रुकोगे तो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन आपको दिखाई देगा। अब पोएट को गुस्सा आ रहा है, यू हैव द मनी बट यू वॉन्ट टू बी मीन, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम मतलबी बनना चाहते हो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, तुम ये पैसा अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ऐसा क्यों चाहते हो कि पैसा सिर्फ तुम्हारे पास ही रहे? दिस क्रॉसली मतलब यहाँ समहाउ वो गुस्सा हो रहे हैं, एंड गो अलॉन्ग, और तुम इस पैसे को लेकर आगे चले जाना चाहते हो। मतलब पोएट को लग रहा है कि यार कुछ खर्च करो, कुछ रुको, इनका सामान खरीदो। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि भाई आपने ये हर्ट किया, आपने ये सीन को ख़राब किया, नहीं, मैं तो परेशान हूँ आपकी कंडीशन देखकर बेसिकली। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, यहाँ पर ध्यान दो मेटाफर है ट्रस्टिंग सोरो में, ट्रस्टिंग सोरो में मेटाफर क्यों है? देखो पोएट का पेन ये है कि देखो जब इन्होंने ये बनाया होगा शेड, तो किसी ने इनसे कहा तो नहीं होगा कि हम आपके शेड पे आके रुकेंगे, लेकिन लोगों को ये विश्वास होगा कि ये ट्रस्ट होगा कि अब हम शेड बनाएंगे तो कोई ना कोई आके रुकेगा समहाउ, राइट। अब कोई रुक नहीं रहा तो इनको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, तो ट्रस्ट की वजह से इन्हें दुख हो रहा है, तो इनका ट्रस्ट ही इनका दुख है। और मेटाफर क्या होता है? मैंने कहा कि तुम मेरे घर के शाहरुख खान हो, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग यू विद द शाहरुख खान, राइट। अब यहाँ पर वो ट्रस्ट को सोरो से कंपेयर कर रहे हैं कि इस ट्रस्ट ही उनका दुख बन गया है। व्हाट इज अनसेड मतलब ये उनको किसने कहा थोड़ी था कि हम रुकेंगे, लेकिन ये बात अनकही थी, फिर भी उस विश्वास की वजह से आज इन्हें दुख हो रहा है, तो उनका विश्वास ही उनका दुख है बेसिकली। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, पॉइंट कहता है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि हमने शहर से दूर, फार फ्रॉम द सिटी, हमने ये रोड साइड स्टैंड बनाया, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम ये चाहते हैं कि हम शहर का जो पैसा है अपने हाथ में कुछ फील करें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी को भी कुछ डेवलप कर दे, हमारी ज़िंदगी ऐसे डेवलप नहीं हो सकती। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें ऐसी ज़िंदगी मिले जैसे हमने मूवीज़ में देखा। मूवीज़ में क्या होता है कि गरीब आदमी है और वो कुछ मेहनत करता है और थोड़े टाइम में 3 घंटे की पिक्चर में हम क्या देखते हैं? वो रईस हो गया। इन्हें भी लग रहा है कि हमने स्टैंड पे शेड डाल दी, दुकान बन गई, अब हमारे पास पैसा आएगा, हम अमीर हो जाएंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से ऐसी हो जाए जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, अब देखो पार्टी मीन्स यहाँ पर है गवर्नमेंट से। अब जो भी लोग चुनाव के लिए आते हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कर देंगे ये सब, लेकिन आज भी ये चीज़ इंसान से दूर है, होता कुछ नहीं है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटिफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। अब इट इज़ इन न्यूज़, न्यूज़ में क्या बात आ रही है? दैट ऑल द पिटिफुल, पिटिफुल मतलब होता है जिसमें दया है, किन मतलब रिश्तेदार, ये जो दयनीय हालत में सारे रिश्तेदार, ये सारे गांव वाले हैं ना, आर टू बी ब्रॉट आउट, इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ले जाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको दया के साथ इकट्ठा किया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, कहाँ रहने के लिए? विलेजेस पे। ज़मीनें कहाँ इनकी? हाईवे पे, इनसे ले ली जाएंगी। सरकार क्या करती है? मीठी मीठी बातें करती है, हाईवे वाली ज़मीन ले लेती है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं, इनसे ले ली जाएगी और इन्हें सबको एक गांव में बसा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, कहाँ बसाया जाएगा? जहाँ वो गांव वालों के लिए थिएटर बना कर देंगे। देखो फॉल्स प्रोमिसेस। एंड क्या बना के देंगे? एंड द स्टोर वेयर दे वुडेंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और कहा जाता है कि अरे अब आपको आपके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हम है ना, ठीक है। वाइल ग्रिडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जबकि ग्रिडी मतलब लालची, गुड डूअर्स मतलब अच्छे करने वाले, ऑपोजिट कौन सा हुआ? ऑक्सीमोरोन, मतलब है तो लालची लोग लेकिन दिखा क्या रहे हैं? अपने आप को गुड डूअर्स, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। तो ये ग्रिडी गुड डूअर्स यानी ये जो नेता हैं ये बेनिफिशेंट मतलब अपने फ़ायदे के लिए, बीस्ट ऑफ प्रे, ये क्या बन गए हैं? शिकारी बन गए एक तरीके से, जो जानवरों का शिकार करते हैं ना, ऐसे ये बन गए हैं। किसका शिकार कर रहे हैं? ये इन बेचारे गरीब लोगों का शिकार कर रहे हैं।
स्वैम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनकी जिंदगियों पर मंडरा रहे हैं। किसके लिए? इन्फोर्सिंग मतलब लागू करने के लिए, बेनिफिट्स अपने लाभों को, अपने लाभ के लिए इनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ दैम आउट ऑफ देयर विट्स। अब ये बड़े कैलकुलेटेड लोग होते हैं, नेता वेता होते हैं, और शांत कर देते हैं उनको उनकी विट्स से। विट का मतलब देखते हैं, आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है मूर्ख बनाना बेसिकली, ठीक है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सू देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी कि इतने कैलकुलेटेड होते हैं कि इनको शांत कर देते हैं और आउट ऑफ देयर विट्स कर देते हैं, यानी इन लोगों को बुद्धू बना देते हैं, इनको मूर्ख बना देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको क्या सिखाते हैं? हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। तुम सोते रहो, पूरा दिन सोते रहो, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मत सोचो, ठीक है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और इतना बर्बाद करते हैं इनकी ज़िंदगियों को कि इनकी रातों की नींदें भी बर्बाद हो जाती हैं। द एंशिएंट वे, कैसे? जैसे प्राचीन काल में लोग किया करते थे अपने फ़ायदे के लिए, वैसे ही ये नेता जो हैं अपने फ़ायदे के लिए इन गाँव वालों को मूर्ख बना रहे हैं। कह रहे कुछ मत करो, इनको डेवलपमेंट कहाँ करने देते, इनके ना फैक्ट्री खोलते, ना ऑफिस खोलते, ना इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा ध्यान देते। तो कुल मिलाकर इनको मूर्ख बना के रखा जाता है अपने फ़ायदे के लिए। आगे देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ, अब पॉइंट को अपने लिए आ रहा है कि आई कैन हार्डली बेयर, मैं मुश्किल से ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये सोचना, ये विचार ही मुझे इतना परेशान कर देता है कि कैसे चाइल्डिश तरीके से, किस तरह से बच्चों की तरह बहुत लंबे टाइम तक, वेन मतलब बिल्कुल व्यर्थ में ही ये लोग बैठे रहते हैं। कहाँ? खिड़की के पास कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। द सैडनेस दैट लर्क्स, जो इनको सैडनेस है, जो इनकी मतलब एक तरीके से इनका जो दुख है, वो लर्क्स मतलब एक तरीके से छुपी पड़ी हुई, जो पीछे के नियर द ओपन विंडो, ये मतलब छुपे रहते हैं, विंडो के पीछे बैठे रहते हैं। किस लिए? दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और सारे दिन ये ओपन में बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, खिड़की के पीछे बैठे हैं और बस प्रेयर कर रहे हैं कि कोई आए और रुक जाए। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, क्यों, क्या बेकर है? स्क्विल ऑफ ब्रेक मतलब ब्रेक की आवाज़ सुनने के लिए कि ब्रेक लगेगा तो समहाउ गाड़ी रुकिए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार के लिए। एंड ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, यहाँ से क्या हो जाती हैं? दैट पास, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? द नेक्स्ट इज जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट आर फार्मर्स प्राइस आर। अभी एक गाड़ी रुकती है, कुछ गाड़ियाँ रुकेंगी, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो क्यों रुक रही हैं। एक गाड़ी रुकती है तो किस लिए रुकती है? फार्मर से पूछने के लिए बस खाली कि इनका प्राइस क्या है। इन यूजिंग, और दूसरी क्या होती है? एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो ग्रास, मतलब घास के ऊपर से गुजरने के लिए ही बस खाली रुकती है। नेक्स्ट मतलब एक तरीके से मुड़ने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, वो जो उनका मैदान होता है, यार्ड होता है, उसको बैक एंड टर्न अराउंड, मतलब बस घास को दबाते हुए उनकी गाड़ी मोड़ने के लिए वो वहाँ रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, है ना, तो एक रास्ता पूछने के लिए बस जस्ट कहाँ जा रहा है उसके लिए रुकती है। एंड अनदर टू आस्क वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, एक गाड़ी रुकती है कि भैया क्या तुम यहाँ गैस, पेट्रोल, ऐसा डीजल कुछ बेचते हो? अरे नो, मतलब ऐसा तो है ही नहीं ना, दे कुडंट, वो बेच ही नहीं सकते। गुस्सा आ रहा है, दिस क्रॉसली बोल रहे हैं, राइट पॉइंट। दे हैड नन, इनके पास इनमें से कुछ नहीं है। डिडंट इट सी, क्या ये लोग देख नहीं सकते ये कोई गैस वाला है, कोई पेट्रोल वाला है? आप फालतू इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आके। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये गांव वाले लोग होते हैं ना बेटा, इनके पास जो भी पैसा, मतलब इनके पास जो मनी है वो एक तरीके से नहीं है, एक तरीके से इनके पास मनी, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको भी जो है एनर्जी मिले, इनके पास पैसा है जो इनको कभी नहीं मिला है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और पूरी जो वॉइस है इस पूरे गांव की एक कंप्लेन की तरह हो गई है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। अब पॉइंट कह रहे कि भाई देखो मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब इतनी कंप्लेंट कर रहे हैं, मुझसे इनकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही, मुझसे इनका दुख नहीं देखा जा रहा है ना। लाइफ ऑफ द पीपल कंट्री साइड जो है बहुत ही मिजरेबल हो गई है। एंड फॉर वांट ऑफ मनी, सबको पैसा चाहिए, मनी विच कैन इंक्रीज, जो इनका क्या कर सकती है, इनका जो स्पिरिट है उसको इंक्रीज कर सकती है, मतलब लेवल ऑफ देयर लिविंग है जो कि नॉट फाउंड हियर, जो कि यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा है। नेवर बीन फाउंड, जो इनको कभी नहीं मिला, उसको आगे बढ़ाए। ड्यू टू लैक ऑफ मनी क्या हो रहा है कि द स्पिरिट ऑफ पीपल ऑलवेज रिमेन डिप्रेस्ड, यानी कि ये जो इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो आत्माएं हैं बड़ी डिप्रेस ही रहती हैं, बहुत ये ग्रेट ग्रीफ में रहते हैं। और क्या हो रहा है, सो द रूरल पीपल जो है सीम टू कंप्लेन ऑफ दिस, बार बार वो कंप्लेन करते हैं
ठीक है. द पोएट विल फील अ ग्रेट रिलीफ इफ ऑल द पेन ऑफ दीज रूलर पीपल आर रिमूव. अब पोएट को लग रहा है टू पुट दीज पीपल एट दी वन स्ट्रोक, इनका पेन को ख़त्म कर दिया जाए कैसे भी. एंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी और एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. बेसिकली यहाँ पर ये समझा रहे हैं तुमको कि भाई देयर मिजरेबल लाइफ जो है वो वर्स देन डेथ है. एक स्ट्रोक में कैसे ख़त्म होगी, मौत से. नेक्स्ट डे ही विल एक्सपेक्ट अ पर्सन कि कोई आए विद एन ऑफर टू टेक हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज पेन, मतलब इनको पेन से निकाल दे. मतलब ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर हो चुकी है. पोइट से सब देखा नहीं जा रहा. आपने इस चैप्टर में सीखा क्या कि भाई रुक जाया करो और गरीब से कुछ खरीद लिया करो, इसलिए नहीं कि तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है. ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा. कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ज़रा 2 मिनट सुन लीजिए. इंजैबमेंट कहाँ होता है? इंजैबमेंट होता है जब सेंटेंस जो है नेक्स्ट लाइन तक जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर. उसके अलावा अगर हम एसोलेंस की बात करें, एसोलेंस होता है जब वॉवल ज़्यादा आए किसी लाइन में, और कॉन्सोनेंस होता है जबकि कॉन्सोनेंट ज़्यादा आए किसी लाइन में. एनाफोरा होता है जब एक ही लाइन जो है सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो, दूसरी लाइन भी. ठीक है ना, जब लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं. और पॉलिश्ड ट्रैफिक में क्या है? ट्रांसफर्ड एपेटाइट है. क्यों? क्योंकि देखो ट्रैफिक पॉलिश नहीं होता है ना. यहाँ पर ये बात ट्रांसफर हो रही है लोगों के लिए बेसिकली. तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.